हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पर। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि युग्मक जनन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, ये सारी चीज़ें देख चुके थे, मैं बता चुका था। और आज जो है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। ये पेन दिक्कत देता है बार बार, तो हार्मोनल कंट्रोल के बारे में कि जो वीर्य बन रहा था, जो सीमन बन रहा था, जो स्पर्म बन रहे थे, वो कैसे बन रहे थे और वो कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे। ये ऐसा तो नहीं कि बॉडी में 24 घंटे तक के बनते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हार्मोन सिग्नल देते हैं। तो ये हार्मोनल कंट्रोल को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। शुक्र जनन, 1 मिनट। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था या यौनारंभ से होने लगती है। यानी कि किशोर अवस्था या यौन आरंभ क्या होती है, जिसको हम लोग प्यूबर्टी एज कहते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 13 से 14 वर्ष मानी जाती है, यानी जवानी वाली व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं जवानी वाली उम्र। ठीक है, जब लड़के या लड़की जवान हो जाते हैं तो उसको कहते हैं प्यूबर्टी एज। तो आगे देखते हैं। क्योंकि 1 मिनट, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जिसको हम लोग कहते हैं GnRH के स्त्रावन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। कौन सा हार्मोन है? GnRH हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? ये रिलीज़ हो रहा है हमारा, बताता हूँ आगे। आपको याद होगा कि यह अधसचेतक हार्मोन है, यानी कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है। अब हाइपोथैलेमस समझ जाते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो ये है 1 मिनट। हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था या कोई भी निर्णय लेता है वो कौन लेता है? PM। ठीक है, प्रधानमंत्री। सिग्नल कहाँ आता है? CM तक है, मुख्यमंत्री तक है। और यहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है? अगर आप गांव में हो या डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कलेक्टर तक है, या गांव तक की बात करते हैं तो ये सरपंच तक है। ठीक है, अभी कोई भी योजना आती है तो सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक नागरिक को बताएं। लेकिन क्या मोदी जी खुद आके बताएंगे क्या आपको? मोदी जी खुद तो आके बताएंगे नहीं आपको कि ये प्रॉब्लम है, ये सुविधाएं आई है। कौन बताएगा? सरपंच। तो PM ने सिग्नल किसको दिए? CM को। CM किसको सिग्नल देगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल से कहाँ आएंगे? ये सरपंच तक आएंगे। उसी प्रकार हमारी बॉडी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, PM कौन है हमारी बॉडी का? तो ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ ये सिग्नल किसको देगा? CM को। CM यानी क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड किसी भी सेल या टिश्यू तक के ये हार्मोन को पहुंचाने का काम करती है। तो समझ में आ गया आपको? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो ये जो गोनेडोट्रोपिन 1 मिनट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। मैंने आपको कहा था ना कि हाइपोथैलेमस काम पे किसको लगाएगा? ये पीयूष ग्रंथि को। अग्र का मतलब आगे वाली पीयूष ग्रंथि को काम पे लगा देगा। अब पीयूष ग्रंथि क्या करेंगी? तो ये 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेंगी। कौन सा? पीत पिंडकर। मैंने बोला हिंदी में आपको याद नहीं रखना है, हिंदी में टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। आपको इंग्लिश में याद रखना है 1 मिनट, लुटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि LH। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? पुटकोत दीपक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं FSH। ठीक है, के स्त्रावन को ये उद्दीपित करता है। जैसे ही कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल आएगा, ये 2 हार्मोन को रिलीज कर देंगे, यहाँ से उद्दीपित कर देंगी, यानी कि स्टिमुलेट कर देंगी। LH, ये क्वेश्चन कई बार आता है। LH हार्मोन कौन सी कोशिका पे काम करेगा? लीडिंग कोशिका पे। ठीक है, और पुंजनों और कौन से हार्मोन को रिलीज करेंगे? एंड्रोजन के संश्लेषण को और स्त्रावन को उद्दीपित कर देगा, यानी स्टिमुलेट कर देगा रिलीज होने के लिए। इसके बदले में पुंजन हार्मोन क्या करेगा, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करेगा। यानी जो शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस है वो उद्दीपित हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, यानी कि वो होने लगेंगी। और शुक्राणु जनन का मतलब क्या? शुक्राणुओं का निर्माण। तो ये शुक्राणु हमारे शरीर में 24 घंटे नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी मर्जी हुई चलो आज बन जाता हूँ मैं तो बन गया, नहीं। जब तक ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा एंड्रोजन, यहाँ पे स्पर्म नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे FSH, 1 मिनट, पेन दिक्कत देता है मुझे। FSH सर्टोली कोशिका पे काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, FSH किस पे काम करेगा? सर्टोली कोशिका पे।
और कुछ घटकों के स्त्रावन को दीपित करता है। सो 1 मिनट, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। देखो, अगर आपके घर पे मेहमान आएंगे तो ही आप खाना बनाओगे, और अगर नहीं आ रहे तो क्या खाना बनाओगे? नहीं बनाओगे। उसी प्रकार एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होगा तभी शुक्राणु बनेंगे, और शुक्राणु बन गए हैं तो ये सर्टोली कोशिका की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कुछ घटक बनाए या कुछ ऐसे चीज़ तो बनाए, कुछ तो ऐसा बनाए जो शुक्राणु आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? अब ये घटक क्या होता है, मतलब क्या क्या बनाता है, ये आगे हम लोग देखेंगे, ये आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक के? आप थ्योरी पढ़ ली, इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एनसीईआरटी समझा रहा हूँ। तो मैं आपसे भी कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ने नहीं। कुछ लोग बोलते थे सर हमने 20 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, कुछ लोग बोलते हैं 15 बार एनसीईआरटी पढ़ ली। तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। अगर आपने 1, 2, 3 बार भी अच्छे से समझ ली एनसीईआरटी तो आपका काम हो जाएगा, मतलब अच्छे क्वेश्चन बनने लगेंगे। लेकिन आप सिर्फ रीड कर रहे हो, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो माइंड में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं अच्छे से हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं, देखो प्यूबर्टी एज आई, प्यूबर्टी एज आ गई। चलो वाइट पेन कभी तो काम आया। प्यूबर्टी एज, सो 1 मिनट, ये पेन फिर बड़ा हो गया। प्यूबर्टी एज आई, और प्यूबर्टी एज जैसे ही आई तो हम लोग बात करते हैं ये कौन सा हार्मोन रिलीज होगा यहाँ पे, GnRH हार्मोन। ठीक है, GnRH हार्मोन रिलीज होकर कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। किस पे काम करेगा ये काम करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया। अब ये जो 1 मिनट, अब ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ से 2 कोशिका रिलीज करेंगी, मतलब ये स्टिमुलेट होने के बाद 2 कोशिका, कौन कौन सी, LH और कौन सी, FSH। LH कोशिका किस पे काम करती है, कई बार क्वेश्चन आ गया है, ये काम करेंगी लीडिंग सेल पे। ठीक है, FSH काम किस पे करेगा, ये करेगा सर्टोली सेल पे। अच्छा, LH का काम क्या है, LH ने किस पे काम किया, लीडिंग कोशिका। लीडिंग सेल का काम क्या है, तो ये बना देंगी एंड्रोजन। अच्छा, एंड्रोजन का काम क्या है, एंड्रोजन का काम है स्पर्म बना देना। क्लियर है? तो ये स्पर्म तो बन गए, तब ये हार्मोन का क्या काम, FSH का काम ये है कि ये सर्टोली कोशिका पे काम करें। देखो याद इसको ऐसे रखना, L से L मैच कर लेना, LH किस पे काम करेंगे, LC यानी कि लीडिंग कोशिका पे। ये सेकंड हार्मोन है तो इसको S से मिला देना, S और ये S किस पे काम करेगा, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का काम क्या है, यहाँ देखो कि कुछ भोजन बना देना, कुछ घटक बना देना। ठीक है, क्यों, ताकि जब स्पर्म आए तो उसको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। क्लियर है? तो हार्मोन कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। देखो कुछ तो हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा दे रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं बना है स्टार लेकिन ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सी चीज़ें। क्लियर है? तो इतनी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसका निचोड़ इतना है। तो मैं एनसीईआरटी समझा रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं एनसीईआरटी समझा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। इसलिए एनसीईआरटी हो सकता है कि छोटे से पैराग्राफ को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय हमें लग जाए, तो पेशेंस बना के रखना, धैर्य बना के रखना, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आएगी, और उस लाइन का मतलब नहीं, आपको आपके दिमाग में ही घुस जाएंगी वो लाइन। मतलब ये है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप समझ जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब क्या करना है, आप समझदार हो, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो क्या करना है, वीडियो पे लाइक कर देना। अच्छा, लाइक क्यों करना है, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है मैं अच्छे वीडियो बना रहा हूँ। और कमेंट्स करके बताना है कि आपको क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, और अगर कमेंट्स कुछ समझ में नहीं आया तो सिर्फ यस लिख देना कि हाँ मैं समझ जाऊँगा कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और भी लोगों के पास में, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, अगर आपको लग रहा है कि ये जो वीडियो है वैल्यूबल है, आपकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं और एग्ज़ाम निकालने में मदद कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी क्लास हो मेरी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्लास मिस ना हो आपसे, सही समय पे आप क्लास अटेंड कर लो। वैसे आलसी हो तुम लोग, अगर क्लास गई तो आप बोलते ठीक है गई, आपके पास इतना समय रहता ही नहीं कि वो जो छूटी हुई क्लास है उसको आप अटेंड कर लो। तो सही समय पे क्लास आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो चलो बाकी हम लोग तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए।
इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। तुम्हारी फ़ोटो भी बन गई अच्छे से, सो थैंक यू।